हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एमएससी सेकंड सेमेस्टर की जूलॉजी की सेकंड पेपर की क्लास, जिसमें कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीशन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने फिजियोलॉजिकल कैटेगरीज ऑफ हार्ट के बारे में डिस्कस किया था। आपका यूनिट 2 ये चल रहा है। तो इसके बारे में स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। और नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को सारे नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आइए जानते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं उनका हमारी बॉडी से एलिमिनेशन ही या फिर उनको हमारी बॉडी से एलिमिनेट करना ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स द्वारा क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। दीज ऑर्गन्स हेल्प इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक बैलेंस एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन द बॉडी। ये ऑर्गन्स हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस करते हैं एंड हमारे बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने का वर्क करते हैं। द एक्सक्रीशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। एक्सक्रीशन को हम नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स के रिमूवल के प्रोसेस के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा, अलॉन्ग विथ एक्सेस ऑफ वाटर, जिसमें कि वाटर एक्सेस यानी कि जो भी एक्सेस वाटर, एक्स्ट्रा वाटर आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। सॉल्ट्स एंड पिगमेंट्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी के आउटसाइड रिमूव कर दिए जाते हैं। द एक्सक्रीटरी वेस्ट आर ऑफ टू टाइप्स, यानी एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है वो 2 टाइप का होता है। सबसे पहला है नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट। इट इंक्लूड्स CO2 विच इज़ कैटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस ऑफ वेरियस फूड स्टफ। इसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूड होता है, जो कि एक कैटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है वेरियस फूड स्टफ का। और सेकंड होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है ये जानते हैं। दीज वेस्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फॉलोइंग वेज। ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ये फॉलोइंग वेज से प्रोड्यूस होते हैं। ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ बॉडीज ओन प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, बॉडी के ओन प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन द्वारा, एंड ड्यू टू डीएमिनेशन ऑफ एक्सेस एंड अनवांटेड एमिनो एसिड प्रेजेंट इन फूड। और जो हमारे फूड में अनवांटेड एमिनो एसिड होते हैं, एक्सेस एमिनो एसिड एंड अनवांटेड एमिनो एसिड, उनके डीएमिनेशन द्वारा, ये 2 टाइप होते हैं जिनसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, जिसमें सबसे पहला है अमोनिया। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डीएमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो अमोनिया है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ड्यूरिंग अमीनो एसिड के डीएमिनेशन से बनता है। अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक, या हाईली टॉक्सिक होता है, एंड इट्स रैपिड एलिमिनेशन इज एसेंशियल, और इसका रैपिड एलिमिनेशन एसेंशियल होता है, यानी कि इसे बॉडी से तुरंत बाहर रिमूव करना आवश्यक होता है। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है, एंड इज़ क्विकली एलिमिनेटेड इन सराउंडिंग वाटर ओनली इन फ्रेश वाटर एक्वेटिक एनिमल्स सच एज प्रोटोजोआ, हाइड्रा एक्सेट्रा। ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है एंड क्विकली एलिमिनेटेड इन सराउंडिंग वाटर, और ये क्विकली सराउंडिंग वाटर में एलिमिनेट किया जाता है ओनली इन फ्रेश वाटर एक्वेटिक एनिमल, फ्रेश वाटर एक्वेटिक एनिमल्स द्वारा, जैसे कि प्रोटोजोआ, हाइड्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया। यूरिया इज सिंथेसाइज्ड बाय अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन लीवर ऑफ लैंड वर्टिब्रेट्स। यूरिया लैंड वर्टिब्रेट्स के लीवर में अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सिंथेसाइज होता है, एंड सच एक्वेटिक एनिमल विच कैन नॉट अफोर्ड टू लॉस वाटर, और ऐसे एक्वेटिक एनिमल जो कि वाटर को लॉस करना अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर वाटर लॉस नहीं करते हैं, उनमें भी यूरिया का सिंथेसिस होता है। इट इज़ लेस टॉक्सिक, ये लेस टॉक्सिक होता है, एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर दैन अमोनिया, और अमोनिया के कंपैरिजन में ये वाटर में लेस सॉल्युबल होता है, यानी कि कम घुलता है। सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स एलिमिनेशन, और यूरिया के एलिमिनेशन के लिए वाटर की सफिशियंट अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। द एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिया आर कॉल्ड यूरियोटेलिक एनिमल, यानी कि जो एनिमल्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक एनिमल्स के नाम से जाना जाता है। यूरिया इज एक्सक्रीटेड इन मैमल्स, फ्रॉग्स एंड टोड्स। यूरिया मैमल्स, फ्रॉग्स एंड टोड्स में टोड्स द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है। कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस, एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स द्वारा भी यूरिया का एक्सक्रीशन किया जाता है, यानी कि ये सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये यूरियोटेलिक होते हैं। थर्ड वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड मेनली इन लिवर फ्रॉम अमोनिया एंड प्यूरिन बेसिस।
यूरिक एसिड मेनली लिवर में सिंथेसाइज होता है अमोनिया एंड प्यूरिन बेसिस द्वारा। इट इज़ लिस्ट टॉक्सिक, ये लिस्ट टॉक्सिक होता है यानी कि कम टॉक्सिक होता है, एंड वाटर में कम सॉल्युबल होता है। सो कैन बी रिटेन्ड इन बॉडी, और इसे बॉडी में रिटेन किया जा सकता है फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, यानी कि इसे हम बॉडी में ज़्यादा समय तक बनाए रख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये लेस टॉक्सिक होता है। बिफोर बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी, बॉडी के बाहर डिस्चार्ज करने से पहले इसे हम बॉडी में ज़्यादा देर तक रख सकते हैं। इट रिक्वायर्स लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, इसके एलिमिनेशन के लिए कम वाटर की आवश्यकता पड़ती है। यूरिक एसिड इज़ द मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिस्चार्ज इन सॉलिड फॉर्म, यूरिक एसिड एक मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कि सॉलिड फॉर्म में डिस्चार्ज होता है। द एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक एनिमल, जो एनिमल्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक एनिमल्स के नाम से जाना जाता है। और यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन होता है उसे क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिज्म के नाम से जानते हैं। इंसेक्ट्स, सम स्नेल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स विथ फ्यू एक्सेप्शंस एक्सक्रीट यूरिक एसिड, यानी कि इंसेक्ट्स जितने भी होते हैं, कुछ स्नेल्स, बर्ड्स एंड कुछ रेप्टाइल्स जिनमें कि कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो कि यूरिक एसिड एक्सक्रीट नहीं करते हैं, बाकी सभी रेप्टाइल्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। लास्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है अमीनो एसिड। सम मोलस्क एंड इकाइनोडर्म एक्सक्रीट एक्सेस अमीनो एसिड विथ मेटाबोलाइज देम, कुछ मोलस्क एंड इकाइनोडर्म्स ऐसे होते हैं जो अमीनो एसिड जितनी उन्हें ज़रूरत होती है उसका यूज़ करते हैं और एक्सेस अमीनो एसिड को एक्सक्रीट कर देते हैं। द अमीनो एसिड्स आर द इन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, अमीनो एसिड प्रोटीन डाइजेशन के इन प्रोडक्ट होते हैं एंड एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन, और ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन से, यानी कि इंटेस्टाइन से ये हमारे ब्लड में आते हैं जहाँ पर कि एमिनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया। बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया को अर्जिनिन ऑर्निथिन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है या फिर क्रेब्स हेंसलेट साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर फ्रॉम अमोनिया, अमोनिया से हमारे लिवर में यूरिया का सिंथेसिस होता है। अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी सेल एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड रिलीज्ड इनटू ब्लड, अमोनिया हमारे बॉडी सेल्स में प्रोड्यूस होता है, हमारे बॉडी सेल्स द्वारा प्रोड्यूस होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के द्वारा, और इसे हमारे ब्लड में रिलीज़ कर दिया जाता है। फ्रॉम ब्लड इट इज़ टेकन अप बाय लिवर सेल, ब्लड से ये लिवर सेल द्वारा टेकअप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स द्वारा, एंड एनर्जी ऑफ एटीपी। 2 molecules of ammonia and 1 molecule of carbon dioxide are used to synthesize 1 molecule of urea, कुछ एंजाइम्स की हेल्प से एंड एनर्जी की हेल्प से 2 मॉलिक्यूल अमोनिया एंड 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर 1 मॉलिक्यूल यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं। द साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्निथिन अर्जिनिन साइकिल, और यूरिया के फॉर्मेशन की जो साइक्लिक चेन होती है इसे ऑर्निथिन अर्जिनिन साइकिल कहते हैं, और इसे बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी सेल द्वारा ही प्रोड्यूस होता है। बिकॉज साइकिल स्टार्ट विथ ऑर्निथिन अमीनो एसिड, इसे ऑर्निथिन अर्जिनिन साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑर्निथिन अमीनो एसिड से स्टार्ट होता है, एंड यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अर्जिनिन अमीनो एसिड, एंड यूरिया अर्जिनिन अमीनो एसिड से प्रोड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अर्जिनेज एंजाइम, अर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। क्रेब्स एंड हेंसलेट स्टडीड द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रेब्स हेंसलेट साइकिल, क्रेब्स एंड हेंसलेट ने यूरिया के फॉर्मेशन की स्टडी की थी, इसलिए इसे क्रेब्स हेंसलेट साइकिल के नाम से भी जानते हैं। द यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन द फॉलोइंग स्टेप, कौन कौन से स्टेप्स हैं। एन इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड ऑर्निथिन ऑकर्स फ्रीली इन द लिवर सेल्स, हमारे लिवर सेल्स में एक इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड ऑर्निथिन फ्री फॉर्म में पाया जाता है। इट फॉर्म्स द स्टार्टिंग पॉइंट इन द चेन ऑफ ऑर्निथिन अर्जिनिन साइकिल, और ये ऑर्निथिन अर्जिनिन साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट बनाता है। ऑर्निथिन कंबाइंस विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म सिट्रोलाइन एंड रिलीजेस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ऑर्निथिन क्या करता है, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है एंड सिट्रोलाइन का फॉर्मेशन करके 1 मॉलिक्यूल वाटर रिलीज करता है। सिट्रोलाइन कंबाइंस विद द लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ अमोनिया, सिट्रोलाइन अमोनिया की लार्ज क्वांटिटीज़ के साथ कंबाइन करता है एंड वाटर टू फॉर्म अर्जिनिन, और वाटर के साथ कंबाइन करके अर्जिनिन का फॉर्मेशन करता है।
अर्जिनिन इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम अर्जिनेज। अर्जिनेज एंजाइम द्वारा कैटालाइज होता है। प्रेजेंट इन द लीवर, जो कि अर्जिनेज एंजाइम लीवर में प्रेजेंट होता है। दिस ब्रेक्स अर्जिनेज इनटू अर्निथिन एंड यूरिया, और ये अर्जिनिन को अर्निथिन एंड यूरिया में ब्रेक करता है, जो अर्जिनेज एंजाइम होता है। दस कंप्लीटिंग द साइकिल, और यहाँ पर ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है। द ऑर्निथिन वंस अगेन कंबाइंस विथ अमोनिया, यहाँ पर वन मॉलिक्यूल ऑर्निथिन एंड वन मॉलिक्यूल यूरिया का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर कि ऑर्निथिन फिर से अमोनिया के साथ कंबाइन करता है और ऑर्निथिन साइकिल को रिपीट करना स्टार्ट करता है। दस अर्जिनेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, इस तरीके से जो अर्जिनेज एंजाइम होता है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अर्जिनेज इज फाउंड इन ऑल द टिश्यूज इन इलास्मोब्रांच फिशेज एंड इन लिवर सेल्स ऑफ मैमल्स। अर्जिनेज एंजाइम सभी इलास्मोब्रांच फिशेज के टिश्यूज़ में एंड मैमल्स के लिवर सेल्स में पाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप सभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स।